नारद जी के मन में चिंता हुई कि प्रभु तो रास महाराष्ट्र में व्यस्त हैं, कंस कब मरेगा जिसके लिए भगवान ने अवतरण लिया है। पहले तो कंस के पास गए नारद जी। संत है, चिंता तो होती है। अब सुनिए नारद की जो स्टाइल है काम करने की। पहले किसके पास गए? कंस के पास। मामा जी कैसे शांत बैठे हो? अघासुर बकासुर जितने सुर है खत्म हो गए क्या? बोले क्या करूं, जितनों को भेजता हूं कोई वापस आता ही नहीं खबर लेकर। तो क्या प्लान है आगे का, क्या विचार है? मैं तो कहता हूं कि किसी को भेज करके बुला लो यहीं। देखिए राजन, परम शत्रु है कृष्ण आपका, और मैं कुछ नहीं जानता, परसों कृष्ण मरना चाहिए। नारद जी कंस से बोल रहे हैं। अब यहां आए, भगवान से भेंट हुई। भगवान ने नारद जी को देख करके प्रणाम किया। बोले प्रभु हम कुछ नहीं जानते, कंस परसों मरना चाहिए। बोले नारद देवर्षि अभी मामा जी के पास क्या बोल के आए हो? बोले क्या करूं प्रभु, मेरा काम ही यही है। बोले ठीक है आप चिंता मत करो। इधर कंस अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता है, अक्रूर जी को तैयार करता है। अक्रूर जी कृष्ण के परम उपासक हैं, परम भक्त हैं। अक्रूर जी के पास जाता है। अक्रूर जी को कृष्ण काका बोलते हैं। बोलता है अक्रूर तुम जाओ, कृष्ण बलराम को वापस लेकर के आओ। और बहाना क्या बताना कि मामा ने एक सुंदर सा झूले का उत्सव किया है, मेला का उत्सव किया है, एक यज्ञ किया है। ये मत बताना कि चुपके से बुला करके मार दूंगा। अक्रूर जी समझ गए ये पापी है, ये बुलाएगा निमित्त मुझे बना करके, लेकिन इस पाप का भागी मैं बनूंगा। रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई। बोले तैयार हो जाओ, नहीं जानते हो हमारा नाम कंस है। क्या करे, ऐसा राजा है। अक्रूर जी तैयार हुए, अपने रथों को सजाया है। मथुरा से वृंदावन मुश्किल से कितना स्लोली अगर रथ चले तो 2 घंटे में पहुंच जाए। 12 घंटे लग गए। रोक देते हैं रथ को। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। कृष्ण बलराम को मैं जानबूझ करके मौत के मुख में डाल रहा हूं। मुझे काका बोलते हैं। जीवन में आज पहली बार कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे, लेकिन एक पापी के रूप में मैं उनके सामने खड़ा रहूंगा। अपने आप को कोस रहे हैं विदुर जी। अक्रूर जी बहुत दुखी हैं मन से। 12 घंटे हो गए। वृंदावन आए। रात्रि हो चुकी है। कृष्ण बलराम बाहर ही मिल गए। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। अब अक्रूर जी क्या कहें? न तो आशीर्वाद दे सकते हैं, न श्राप दे सकते हैं। रोने लगे। वो सिर्फ कहते हैं काका
कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? बोले काका आप तनिक भी चिंता मत करो, हमें सब कुछ पता है, मैं ईश्वर हूं। आपके मन में जो भय व्याप्त है ना, आप निश्चिंत हो जाओ, मुझे पता है मामा ने हमारी मृत्यु को बुलाया, हत्या करने के लिए हमें षड्यंत्र की तहत बुलाया है। हम दोनों भाइयों को पता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन आपसे एक निवेदन है, ये मैया को और बाबा को ये मत बताना, यशोदा मां को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताना, नंद बाबा को भी मत बताना, नहीं उनके प्राणांत हो जाएंगे। अब चलो महलों की ओर ले जाते हैं। भोजन हुआ, रथ बाहर खड़ा है, पता नहीं पूरे ब्रजमंडल में किसने इस बात को फैला दिया कि कोई परदेसी आया है कृष्ण बलराम को लेने, कल कृष्ण बलराम चले जाएंगे वृंदावन छोड़ के। जितनी गोपिकाएं हैं राधा रानी समेत, ग्वाल बाल ब्रजांगनाएं नंद के महल के चारों तरफ खड़ी हो गई। इधर भोजन के बाद माता यशोदा से चर्चा के दौरान, माता मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, कंस ने एक दिव्य यज्ञ किया है, मेले का आयोजन किया है और कृष्ण बलराम को बुलाया है। वो तो बिहवल हो गई। माता जैसे ही सुनी यशोदा बिहवल हो गई, रोने लगी। जो भाव है बहुत समझाया गया उन्हें। वो रोती रही कि मेरे कृष्ण बलराम को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। सब सो गए लेकिन माता नहीं सोई। कभी उस खंभे के पास, कभी इस खंभे के पास जाकर के अपने लाला को देखती हैं, छुप के देखती हैं, कभी ऐसे देखती हैं, कभी वैसे देखती हैं। मेरे कृष्ण को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। सुबह हुई, जब दरवाजा खुला लाखों गोपिकाएं खड़ी हैं। हमारे कृष्ण को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। नंद बाबा ग्वाल बाल पहले ही रथ में चढ़कर आरूढ़ होकर के, नंद बाबा को यही लगा कि जो शायद उसकी मति बुद्धि पलट गई हो कंस की, शायद अब कृष्ण बलराम से प्रेम करने लगा हो, वो पहले ही निकल गए। कृष्ण बलराम जैसे ही रथ में बैठने के आरूढ़ हुए, उनको यशोदा मां छोड़ने नहीं आई, वो दूर ही खड़ी है। यह गोपिकाएं कह रही किसी की मजाल हमारे कृष्ण बलराम को हमसे दूर कर दें।
दौड़े दौड़े आए। कृष्ण बलराम जब रथ में आरूढ़ हुए, अक्रूर जी बैठे। जितनी ब्रजांगनाएं थी, रास्ते में जैसे पुष्प बिछ जाते हैं, अपने आप को बिछा दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे अक्रूर, तुझे अगर रथ को ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जा। तुम ऐसे हमारे कृष्ण बलराम को हमसे दूर नहीं ले जा सकते हो। इस रथ को हमारे ऊपर से गुजरना होगा। विधाता से शिकायत करती हैं गोपिकाएं, अहो विधाता न क्वचित् दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थं व्योनाक्षपार्थकम् विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। हे विधाता, हे ब्रह्मा, उसको गाली कहेंगे, तुझे शर्म नहीं आई? तुम पहले प्रेमी को मिलाते हो, प्रेमी बनाते हो, तुम बंधन में बंधवाते हो, तुम करीब लाते हो और ऐसे ही उसे बिछोह करा देते हो। हे विधाता, ये तेरा कैसा विधान है? ये तेरी कैसी रचना है? तेरी कैसी संरचना है? अगर यही करना था तो कृष्ण को हमारे पास भेजा ही क्यों? वो बांसुरी बजा करके हमें बुलाया क्यों? क्यों हमारे करीब आया? क्यों हमारे हृदय में बसा? क्यों तुमने प्रेम को जागृत किया? अब प्रेम को जागृत करने के बाद उसको हमसे दूर कर दिया। कैसा तेरा न्याय रे विधाता? ऐसा क्यों कर रहा है तू? इधर कृष्ण बलराम रो रहे हैं, नेत्र सजल है, रथ में आरूढ़ हुए। मां यशोदा दूर से देख रही हैं। जब रथ आगे बढ़ा, यशोदा दौड़ी दौड़ी अपने आप को रोक नहीं पाई। अभी तक तो समुद्र को रोक रखा था, रात भर रोई है, रात भर सोई नहीं है, लेकिन अब तो मेरा कृष्ण जा रहा है सिर्फ इसी सांत्वना के साथ कि हे मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। दौड़ी दौड़ी आई, अपनी मां को देख करके कृष्ण बलराम रथ के नीचे कूद पड़े। और कूदने के उपरांत लिपट गई अपने मां से। लाला, मैं सिर्फ एक बात कहने आई हूं, मुझे और कुछ नहीं तुमसे कहना। मुझे आज ये बात पता चली कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है, तू वसुदेव का पुत्र है, और जीवन भर मैं तुम्हें पुत्र मानती रही। और देवकी ने किस भाव से मेरे पास तुम्हें भेजा था कि मैं एक मां का प्यार तुझे दूंगी, लेकिन लाला, मैंने माखन मिश्री के लिए तुझे रुलाया, माखन मिश्री के लिए मैं तुझे बांधा, प्रताड़ित की। मैंने तेरा अपमान क्या नहीं किया? माखन मिश्री दे करके मैंने कई बार तुझसे नृत्य करवाया। लाला, मैं तुझसे हाथ जोड़कर एक बात निवेदन करना चाहती हूं। ये यशोदा इतना निवेदन करना चाहती है अपने ठाकुर से, अपने गोविंद से, अपने कृष्ण से। जो जो यहां हुआ है, इस बावली मां ने
अनजाने में जो मुझसे गलती हुई है लाला, ये बात कभी अपनी मां देवकी से मत कहना। राधा रानी को ठाकुर जी ने समझाया, तुम तो सब कुछ जानती हो, मेरा अवतरण क्यों हुआ है, तुम इन ब्रजांगनाओं को समझाओ। सब गोपियां रास्ते से हट गईं, सिर्फ इस भरोसे से कि गोविंद ने कहा है कि वह परस्वा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। जब तक रथ दिखा, रथ की पताका दिखी, रथ की धूल दिखी, ब्रजांगनाओं ने टकटकी लगा करके देखा, शायद गोविंद हमारी याद आ जाए, लौट आए। चले गए। अक्रूर जी को यहां ठाकुर जी ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया है कि आप निश्चिंत रहो, मैं ही भगवान हूं, मेरे में सामर्थ्य है कि मैं कंस का वध कर सकता हूं। मैं इन राक्षसों के वध के लिए ही जन्म लिया है, मेरा अवतरण हुआ है। अक्रूर जी को पूरा विश्वास हो गया। सब मथुरा में एक जगह रुके, सभी ग्वाला वाले मिले, नंद बाबा मिले, नगर दर्शन के लिए भगवान निकले। अच्छा, मामा के यहां सब मामा होते हैं, मामा के यहां सब मामा, जैसे ससुराल में सब जीजा, ग्वाला वाला भगवान के साथ नहीं है। बोले लाला आओ तो सब ठीक है, वहां तो गाय चराते थे, अब यहां चूंकि राजाओं की नगरी है, राजसी ठाठवाठ होनी चाहिए, तो बोले कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। धोबी मामा के पास गए, बोले मामा जी वस्त्र मिलेंगे? नीचे से ऊपर तक देखा, तुम वही हो ना जो हमारे कई राक्षसों को भेजे ही नहीं वापस? बोले क्या करते वापस? मैं तो वस्त्रों की, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉथ, मैं तो वस्त्रों की बात कर रहा हूं, और आप ले गए राक्षसों पे। बोले तुम लोग क्या जानो राजसी वस्त्र क्या होते हैं? खूब भगवान का उपहास उड़ाया। भगवान ने एक जोर सा थप्पड़ मारा, सर धड़ से अलग हो गया। नमो नमः। यहां भी उद्धार शुरू। अभी वहां लो, अब यहां भी मजबूर कर दिए। पहला उद्धार धोबी मामा का हुआ। सौरे वस्त्र बोले ब्रजवासियों पहन लो। पहन तो लिए। ब्रजवासी छोटे छोटे, बस 7 फुट वालों के गांव में काग भकोड़ा देखे हैं आप? झाड़ू लग रही है नीचे से अलग। बोले लाला ये क्या हो रहा है? वस्त्र तो मिल गए लेकिन फिट नहीं है, बिल्कुल उल्टे सुल्टे सब है, लंबे चौड़े बड़े। बोले चलो जुगाड़ करते हैं। दर्जी जी के पास गए, दिव्य वस्त्र बनवाए, बिल्कुल फिट। अब आगे बढ़े। सुदामा माली ने भगवान को दिव्य माला से अलंकृत किया है। कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो चंदन लेके जा रही थी। सब उसे चिढ़ाते थे कि तू टेढ़ी है। इंसान उपहास उड़ाता है, भगवान नहीं उड़ाते। भगवान ने दूर से बुलाया, हरी सुंदरी। वो पीछे मुड़ के देखी कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही। सब तो कुबड़ी बोलते थे यहां। ए कुबड़ी, सुंदरी इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज ये कहां से आई? पीछे मुड़ के देखी, श्याम सुंदर खड़े, कृष्ण खड़े हैं। बोले आपने मुझे सुंदरी कहा? बोले हाँ सुंदरी, मैंने ही तुम्हें सुंदरी कहा। बोले सच में मैं सुंदर हूं? बोले हाँ तुम बहुत सुंदर हो। दरअसल सुंदर
सबकी नजरें होती हैं, विचार सुंदर होते हैं, उसी से दुनिया सुंदर दिखती है। भगवान ने कुब्जा को सुंदर बना दिया। भगवान चलने लगे, बोले देवी चंदन तो लगाओ पहले। दिव्य चंदन लगाई, बोली हमारे मनोरथ को भी पूरा करो। लौट आई, फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। जहां धनुष रखा था, शिव का दिया हुआ धनुष, बहुत तप किया था कंस, जो धनुष को तोड़ेगा वो कंस को नहीं छोड़ेगा। भगवान वही पधार गए। पहले जो सुरक्षा में लगे थे उनसे कृष्ण बलराम कहने लगे, जितने मामा जी हमारे यहां हैं, आप कुछ निवेदन करना चाहते हैं, वो लोग करो। तुम वही हो ना कृष्ण बलराम? बोले परिचय बाद में करेंगे, पहले हमें ये कहना है, इस धनुष को हमें छूना है, उठाना है। खूब जोर जोर से हंसने लगे कि तुम धनुष को छुओगे, उठाओगे, तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? बोले हमें सब कुछ पता है, इसलिए तो बात कर रहे हैं। खूब बात उड़ाए। भगवान अचानक धनुष को उठाया, 2 खंडों में विभक्त कर दिया। नमो नमः। दौड़े दौड़े गए कंस के पास, महाराज महाराज महाराज। आघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना और जितने और सुर हैं, मारने वाला आ गया, धनुष को भी तोड़ दिया। कंस तो डर गया, याद आ गई उसे शिव की बात। बोले अब क्या किया जाए? एक रंग मंच तैयार किया, स्वयं सिंहासन पे बैठ गया, 4 योद्धाओं को तैयार किया, पूरे नगरवासी चारों तरफ बैठ गए। भगवान वहां से आए, कुवलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, दोनों दांतों को उखाड़ लिया, उस दांत को रख करके दिव्य मस्तानी चाल से कृष्ण बलराम चले आ रहे हैं। एक तरफ ठाकुर जी के मित्र मंडली है, एक तरफ नगरवासी हैं, नर नारियां हैं, चाणूर मुष्टिक पहलवान, 4 पहलवान, 10-10 हजार हाथियों का बल है जिनके पास, क्योंकि 2-2 हाथ अभी भगवान को करना है। कंस सोच रहा है कि मेरे सामने ही किसी भी रूप में कृष्ण बलराम की मृत्यु हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान वहां से आते हैं तो सबने अपने अपने हिसाब से भगवान को देखा। मित्रों को मित्र दिखाई दिया, शत्रु को शत्रु दिखाई दिया, योगियों को परम योगेश्वर दिखाई दिया। नंद बाबा को अपना सुंदर सा लाला दिखाई दिया। जिसकी जो भावना थी, महाराज कंस को यमराज रूप में दिखाई दिए। काल, चाणूर मुष्टिक, चारों पहलवानों का भगवान ने संहार किया और सीधे छलांग लगा दिए जहां मामा जी विराजमान है। बोले और मामा जी कैसे हैं? भगवान ने कंस को पकड़ा है। याद करो मामा, तुमने बहुत उत्पात मचाया, तुम्हारे कारण से ही मुझे आना पड़ा। भगवान ने कंस को उठाया है, उठा करके घुमाया है और घुमा करके इसे जोर से पटका। नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कंस मामा तो गए, भगदड़ मच गई।
जब राजा चला जाता है तो कुछ नहीं बचता। नाना उग्रसेन को गद्दी पे भगवान ने बिछाया है और इधर नंद बाबा ग्वालवाल सहित भगवान ने कहा कि मैं शीघ्र आऊंगा, आप वृंदावन लौटिए। भगवान नहीं गए, सबको वृंदावन भेज दिया।